जय श्री राम बच्चों, मैं अमित कुमार। आज हम लोग कक्षा 12 के प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान प्रकाशिकी का अगला भाग पढ़ेंगे बच्चों। इससे पहले हम लोग पीछे वाले में दर्पण के 6 स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, अवतल दर्पण के द्वारा 6 स्थिति। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जो ये आपके सिलेबस में दिया गया है। और ये आज हम लोग क्या करेंगे, इसके अच्छे से चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से इसको हम जानेंगे। क्या है कि जगह है तो इसलिए हम लोग इसको करते रहेंगे, इरेज करते रहेंगे, इस तरीके से करेंगे। चलिए देखते पहले क्या है दर्पण सूत्र, जान लेते इसमें है क्या क्या है। जो एफ होता है वो प्रतिबिंब का दूरी होता है, जो यफ है उस दर्पण, जो दर्पण हम प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, जो भी दर्पण प्रयोग करेंगे उसका ये फोकस दूरी होता है बच्चों। और भी जो होता है उस दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। और यू जो तो होता है वो उस वस्तु का उस वस्तु की दूरी होती है जो दर्पण से दूर हम रखे होते हैं। ठीक है बच्चों, ये 3 चीज़ें आपकी इसमें होती है, किसमें, दर्पण में। चलिए पहले इसको चित्र बना लेते हैं। तो चित्र में क्या करना है कि आपको वस्तु बहुत दूर नहीं रखनी है, ऐसा रखना है जिसका प्रतिबिंब बने, जिसका प्रतिबिंब आपका बना चाहिए। तो हम इधर आपका बना रहे इमेज। तो ये आपका हो गया हमारा अवतल दर्पण। मान लेते हैं कि आपका M और M डैश अवतल दर्पण है। ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। और मान लीजिए कि यहाँ हमारी हो गई वस्तु। यहाँ से वस्तु से पहले समांतर चलेंगे तो तुरंत ये फोकस से निकल जाएगा। टेढ़ा हो गया बच्चों, क्या करेंगे, तुरंत इसको हम फोकस से निकाल दें। जहाँ से कटिंग करेगा वो फोकस हो जाएगा। दूसरा चीज़, ये C से जाएगा, और C से जाएगा जब दर्पण से टकराएगा तो यानी C से जाने के बाद वो जाएगा और उधर से ही वापस रिटर्न हो जाएगा, पूरा पक्ष पे ये वापस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका चित्र तैयार हो गया। तो जैसे ही ये वाली रेखा और ये वाली रेखा बीच में जहाँ एक दूसरे को काटी है वहीं पे हमारा बन गया बच्चों प्रतिबिंब। अगर हम मान लेते हैं कि वस्तु A और B है तो इसी रेखा पे A है तो प्रतिबिंब इसी पे हो जाएगा A डैश और प्रतिबिंब दूसरा सिरा हो जाएगा B डैश। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, सब काम चित्र का है। अगर चित्र आपने अच्छे से देख लिया तो आपका सब काम हो जाएगा टोटली। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको ये चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका ये जो दर्पण होता है ये गोली है, गोली का खोखला भाग होता है, इसलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं जो कि हमें इसकी जगह पे बारे में बताएगा कि यहाँ से लंब है। तो ये B हो गया, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपका P हो गया। यहाँ अपने मन से कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं पर भी कोई भी बिंदु रखकर अपने मान के उस वैल्यू को दर्शा सकते हैं। चलिए अब बाकी वैल्यू दर्शा लेते हैं कि इसमें कौन क्या है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे हमारी रखी गई थी वस्तु, और यहाँ पे जो बना है ये हमारा है प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, ध्यान देखिएगा, ये हमारा दिया गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो ये F है तो मतलब कि दर्पण से फोकस तक की दूरी आपकी स्मॉल f हो जाएगी। जहाँ प्रतिबिंब बना है ये जो प्रतिबिंब है ये दर्पण से आपका पूरा यहाँ तक की दूरी v हो जाएगी। और जहाँ वस्तु रखा है दर्पण तर से यहाँ तक की दूरी u हो जाएगी। और ये जो C है ये वक्रता केंद्र से अगर परिधि को टचाया जाए तो वो त्रिज्या होता है। मतलब कि आपका ये जो C है ये आपका स्मॉल r यानी कि वक्रता त्रिज्या होता है बच्चों। यहाँ से C तक का जो मान होगा वो वक्रता त्रिज्या के अंतर्गत आएगा। ये हमारा चित्र हो गया तैयार बच्चों। अब इसके आधार पे अब हमें क्या करना पड़ेगा कि दर्पण के सूत्र की उत्पत्ति करनी है। उससे पहले आप जो भी चित्र बनाते हो, हमने पहले ही कहा था कि आप जिस भी चीज़ का चित्र आप बनाओगे तो सबसे पहले उसकी व्याख्या करना अनिवार्य होता है। आपको इसकी पहले व्याख्या करनी पड़ेगी, यानी इसका स्टेटमेंट आपको इस चित्र, अगर आपने चित्र याद रखा है तो चित्र को अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो जैसे जैसे आपने चित्र बनाया है अपनी निबंध के भाषा में इसको लिख दीजिए। चलिए बनाते हैं कैसे। सबसे पहले हमने क्या बनाया था, ये बनाया था, तो लिख लेंगे, माना M डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पे आपको परावर्तन कराना है। उसके बाद क्या करते हैं कि मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB है, जिसका दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है, जो वास्तविक वस्तु से छोटा
सॉरी जो आपका कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा वास्तविक और उल्टा बनता है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही तरफ है। मैंने बताया था कि अगर प्रतिबिंब और आपका वस्तु दोनों दर्पण के एक ही तरफ हो तो वहाँ पे वास्तविक और उल्टा होता है बच्चों। तो इस केस से हमारा ये हो जाता है। उसके बाद हम बाकी चीज़ों की लिख देंगे। यू जो है वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी, भी प्रतिबिंब व दर्पण के बीच की दूरी, एफ वो दर्पण की फोकस दूरी, तथा स्मॉल आर दर्पण की वक्रता त्रिज्या है बच्चों। ठीक है, इतना कथन आप लिख लेंगे, आपका हो गया। आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता, आप जो चित्र बनाए इसके बारे में आपने व्याख्या कर दिया उतना ही बहुत है। जरूरी नहीं कि आप किताब से पढ़ के याद करें, उसमें कठिन पढ़े, बहुत बड़ा बड़ा दिया हो, कुछ नहीं करना आपको बच्चों। आपको केवल जो हमने बता रहे हैं कि आपको चित्र जैसे आपने बनाया बस अपनी भाषा में, निबंध की भाषा में आराम से कथन 4 लाइन का, 3 लाइन का, 5 लाइन का आपने लिख दिया, आपका हो गया। अब इसके बाद आपको डायरेक्ट क्या करना, उत्पत्ति करना है। क्या करना है, उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब आपको सूत्र निकालना है कि इसमें सूत्र कैसे आएगा। तो ध्यान से देखिए कि हमें लेना किससे है, प्रतिबिंब से लेना है। प्रतिबिंब के द्वारा आपको दिख रहा होगा कि 2 त्रिभुज बन रहा होगा। देखिए ये हमारा प्रतिबिंब है, हम इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे इसका काम नहीं, याद रखिएगा कि ये प्रतिबिंब है। आपको शुरुआत के वीडियो में पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये क्या बताता। जब ये प्रतिबिंब हमने मिलाया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक त्रिभुज इस साइड है और एक त्रिभुज इस साइड है। 2 त्रिभुजों में प्रतिबिंब डिवाइड हुआ है, और जब 2 प्रतिबिंब डिवाइड हुआ है तो मतलब एक के साथ एक दूसरा भी एकदम कटिंग की तरह है, जैसे कि पेस्ट्रीज होता है आपका। तो यहाँ पे अगर एक है तो यानी ये वाला त्रिभुज वस्तु के द्वारा बना है, वस्तु से रिलेटेड, प्रतिबिंब और वस्तु। और दूसरा तो जब प्रतिबिंब और वस्तु है तो प्रतिबिंब और वस्तु में आपका संबंध आ जाएगा। दूसरा अगर प्रतिबिंब लेते हैं तो अभी एक बचा है फोकस, तो फोकस कहाँ दिखाई दे रहा है, इधर दे देगा। तो यहाँ पे भी एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया आपका चौथा। तो यानी दूसरा और चौथा किसके बीच में रिलेशन दिखाएगा, प्रतिबिंब और एफ के बीच का रिलेशन दिखाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना बच्चों। यानी इस तरीके से आप करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है कि 1 के साथ 3 का संबंध दिखाना है, 1 के साथ 3 को, और 2 के साथ आपको 4 का संबंध दिखाना है। क्या करना है, देखते हैं क्या मिलता है। पहली चीज़ कि अगर इसमें आप बराबर खोजने चलेंगे तो कोई भी लेंथ आपका बराबर नहीं है, तो मतलब कि सर्वांगसम का कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि बटे में है तो सर्वांगसम जो होता है बटा नहीं बनाता है। बटा कौन बनाता है, समरूप बनाता है। आप कक्षा 10 में पढ़े हैं समरूप को अच्छे तरीके से। और समरूप दिखाने की, समरूप किसी भी 2 त्रिभुज की अगर तुलना करनी है तो उसमें 4 रूल होते हैं। पहला, या तो तीनों भुजा का अनुपात बराबर मिल जाए, या फिर 2 भुजा का अनुपात और एक कोण बराबर मिल जाए, या फिर 2 कोण आपका बराबर मिल जाए यानी एंगल, या फिर आपका तीनों कोण बराबर मिल जाए। ये 4 कसौटी आपकी किसकी होती हैं, 4 रूल किसका होता है, समरूप का होता है। अब हमें इसमें से खोजना है कि इसमें मिलेगा क्या। पहला चीज़ कि इसमें भुजा केवल एक ही भी कोई बराबर नहीं, क्योंकि वस्तु बड़ा है प्रतिबिंब छोटा है, इधर कोई बराबर कटा नहीं है। इसका मतलब कि जहाँ भी भुजा वाला होगा वो वाला कसौटी कैंसिल हो गया। बचा कौन सा बच्चों, एंगल वाला। मतलब आपके पास ऑप्शन यही है, या तो आप 2 एंगल खोजिए या तो 3 एंगल खोजिए। तो देखते हैं कि हमें त्रिभुज में कौन सा मिलता है, 2 एंगल वाला मिलेगा कि 3 एंगल वाला मिलेगा। चलिए खोजते हैं। पहला त्रिभुज 1 के साथ 3 ले लेते हैं। क्या त्रिभुज का नाम है, ए डैश बी डैश सी। आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे 1 पे 2 3 लिख लीजिए, चाहे 3 पहले लिख के 1 लीजिए, आप कोई भी लिख लीजिए। चलिए हम 1 लेते हैं। तो पहला त्रिभुज हो गया ए डैश बी डैश सी, एंड तीसरे का क्या नाम है, ए आपका बी और सी में। चलिए खोजते हैं क्या मिलेगा आपका। सबसे पहले जी, वस्तु जब भी किसी पे रखा जाता है वो हमेशा लंबवत रखा जाता है। प्रतिबिंब भी कैसा बनता है, हमेशा लंबवत बनता है। ये भी कैसा है, एकदम लंबवत है। मतलब कि हर जगह पे आपका 90 डिग्री है। तो इसका मतलब कि यहाँ का एंगल है, मतलब पहले 1 में का, जब पहला त्रिभुज 1 लिए हैं तो 1 में देखें, 1 त्रिभुज का एंगल ए डैश बराबर है इस वाले के एंगल ए के कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। दूसरा चीज़ यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्रॉस बन रहा है। क्रॉस का मतलब होता है आपका गुणा, और जहाँ पे ऐसे क्रॉस बनते हैं वहाँ पे आमने सामने के कोण इक्वल होते हैं बच्चों। किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो यानी जब ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर, तो यहाँ पे क्रॉस में कौन सा एंगल बन रहा है, इधर का एंगल सी और इस साइड का भी एंगल सी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। किससे बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। तो जो 2 एंगल मिल गया, तो 2 एंगल से हमें ये पता चल गया कि जो आपका त्रिभुज ए डैश बी डैश सी है वो सर्वांगसम है किसके, ए बी सी के। किससे, एंगल रूल से। एंगल रूल से बराबर है। तो इसके अलावा जैसे आप सर्वांगसम पढ़े थे,
सर्वांगसम में आप किसी भी दो त्रिभुज को अगर आप सर्वांगसम दिखा देते थे तो उसमें जो आपको उन दिखाए गए कसौटियों के अलावा अगर आपको और दिखाना होता था तो आप प्रयोग करते थे CPCT। CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं CPST। तो हम केवल उन्हीं पार्ट को लेंगे जिनके पार्ट के मान हमें दिए रहेंगे, हमको बाकी पार्ट के मान से मतलब नहीं है बच्चों। चलो लेते हैं। तो पहला चीज़ हमें आधार पे मान VRF ये सभी मान आधार पे दिए हैं तो हम आधार वाला लेंगे। दूसरा इधर की लंबाई वाली यानी वस्तु की लंबाई वाला लेंगे। तिरछे का कोई मतलब नहीं, तिरछा आपका किरण है वो तो रखने के बाद गया, इसलिए किरण से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। तो यानी एक आधार लेंगे और एक आपका लंब वाला लेते हैं। तो यानी पहले त्रिभुज का अगर हम मान लेते हैं कि आधार A' ले लिए, A' मतलब पहले का तीसरे के साथ संगत मिलाएगा तो इधर वाले का पहले के तीसरे के साथ हो जाएगा AC। फिर उसके बाद आधार हो गया लंब वाला ले लेते हैं। अगर A' बनता है खड़ा तो इधर भी आपका क्या बनेगा A और B। देखिए लंबवत है यानी कि आपका संगत होना चाहिए, पहले का तीसरा पहले का तीसरा, पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा। तो इससे हम लिख देते हैं CPST से, ठीक है, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये बन गया हमारा इक्वेशन कौन सा बच्चों, फर्स्ट बन गया। इसी प्रकार अब दूसरे तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा फिर वही है A' B' आपका दूसरी तरफ A', B' F हो जाएगा और दूसरा उधर से नाम हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों QPF में। संगत लेना है, ये ध्यान रखिएगा, संगत नहीं लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी जैसे आपने यहाँ पे नाम लिखा पहले ऊपर फिर नीचे आया फिर दिखा गया, यहाँ पर भी पहले कहाँ पे लिया आधार वाले पे Q फिर ऊपर फिर नीचे आए हैं। अगर आप अपने मन से इधर उधर ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, संगत नहीं आएगा आपका। चलिए फिर दिखाते हैं। तो यहाँ वाले का एंगल A' बराबर होगा उधर वाले के एंगल Q के, किससे 90 डिग्री से। फिर क्रॉस बन रहा है, क्रॉस का मतलब शीर्षाभिमुख, यानी इस वाले में भी एंगल F इसका भी एंगल F आपस में क्या होगा बच्चों बराबर होगा, किससे शीर्षाभिमुख कोण से, यानी शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों बराबर हो गए। अब इसके बाद हमें जब दोनों बराबर हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब हमें लिखना क्या होगा, फिर वही चीज़ आपको आधार पहले लिखना है। तो पहला आधार आपका हो जाएगा, सॉरी पहले हम इसको समरूप लिख लेते हैं। सॉरी ये सर्वांगसम का सिंबल है, समरूप का आपका हो जाएगा ABC किससे, वही एंगल नियम से। चलिए अब अनुपात लिखते हैं। पहले का आपका हो जाएगा A' F, दूसरे का A' पहला तीसरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाम क्या था, सॉरी यहाँ पे नाम क्या था QPF, यानी क्या हो जाएगा बच्चों Q से F तक हो जाएगा। दूसरा अब लंब वाला हो गया तो खड़ा वाला लेते हैं A' B', तो यहाँ पे A' B' पहला दूसरा, तो यहाँ पर भी दूसरा पहला दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों QP हो जाएगा आपको। बच्चों मेरी बात समझ में आ गया, यानी कि यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से कोई चीज़ अगर रखना है या देखना है तो हम रख सकते हैं। तो ये हमारा समीकरण नंबर क्या है कि आपका ये बन गया। अब यहाँ से इधर देखते हैं। तो इस वाले में आपका A चूँकि आप देख रहे होंगे P से Q जो है एकदम सीधा है, P से Q अगर आप इधर ऐसे आते जाएंगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगा क्या, AB, यानी AB के बराबर ही PQ आपका सीधा खींचा गया है। मतलब चूंकि आपका जो AB है वो PQ के बराबर है, ठीक है बच्चों। AB जो है वो QP के बराबर है, तो रख दीजिए यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा A' F बटा QF बराबर A' B', तो QP दिया है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं AB। और ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है समीकरण 1 से, समीकरण 1 में दिखाई दे रहा है ना। तो समीकरण 1 से जब लिखेंगे तो इसके जगह पे जो है ये हम लिख लेंगे। तो यानी A' F बटा QF बराबर A' C बटा AC। ध्यान से देखिए फिर से, जब आप इन दोनों को समरूप दिखा लिया, आपने बटे लिखा तो आपको A' B' ऊपर मैच करता हुआ मिला, लेकिन नीचे वाला चीज़ सेम नहीं है। तो जब चित्र में हमने देखा तो जो PQ वाला लाइन है जब एकदम सीधा इधर आने लगा तो BE के बराबर था, यानी AB QP दोनों आपस में बराबर थे। तो जब दोनों बराबर है तो हमने QP के जगह पे AB लिख दिया, लिखने से ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई। जब एक साइड आपका दोनों बराबर होता है तो इधर का साइड ऑलरेडी आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, चित्र को देखकर ऐसा लेना जो इसमें मान बता रहा हो, केवल V U R और F, इससे ज़्यादा किसी में ना बता रहा हो, सब इसी में बताएगा, ठीक है बच्चों। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं क्या होता है आपका। चलिए
उसके आगे अब क्या कर सकते हैं हम लोग, आपका चलिए ए डैश एफ कहाँ है देख लीजिए, ए डैश एफ ये छोटा सा है, तो छोटा इसमें कहीं मान दिया नहीं दिया, तो यहाँ से यहाँ तक कहीं दिया है, ये दिया भी, भी में से ये निकालना है, मतलब ये हमें चाहिए, तो कहीं कोई चीज़ है ये घटेगा, यानी बड़े में से अगर इसको घटा दे तो ये आ जाएगा, यानी कि हम लोग ए डैश एफ की जगह लिख सकते हैं ए डैश क्यू माइनस एफ क्यू बटे क्यू एफ, देख लेते हैं क्यू एफ एफ दिया है, रहने देंगे क्यू एफ, इधर ए डैश सी ये भी छोटा है तो ये यहाँ तक आएगा, प्रतिबिंब इधर से नहीं लेना है, ए डैश सी यहाँ तक आ रहा है तो मतलब सी से कहाँ तक जाएंगे, दर्पण तक टच कराना है, ए डैश सी इधर है तो यानी यहाँ से यहाँ तक, तो सी से अगर क्यू तक गए तो सी से क्यू तक आपका आर है, मतलब सी क्यू में से इतना चाहिए तो इतना घटा देंगे, क्या घटा देंगे ए डैश क्यू, और नीचे आपका ए सी है, ए सी कहाँ दिख रहा है ए सी, क्या आपको ए सी भी पता है, नीचे ए सी कहीं पता है नहीं पता बच्चों, ए सी भी निकालने के लिए अब क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो ए सी में से जाने के लिए ए सी के लिए आपको जाना पड़ेगा ए से क्यू तक, और उसमें से आपको क्या घटाना पड़ेगा, ए सी लाने के लिए ए से यहाँ तक जाने के लिए इतना चाहिए तो इतना घटा देंगे, कितना सी से क्यू तक, देखिए घटा दिया हम, अब ये चीज़ें हमारा हो गया बैलेंस, अब हमें जिसमें जिसमें मान दिया हम इसमें रखेंगे, ध्यान रखिए अगर सभी चीज़ें दर्पण के एक तरफ है तो सभी के मान माइनस होते हैं, क्योंकि सब वास्तविक बनता है, आपका जो भी वैल्यू रखना होगा सब आपको माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि सब एक तरफ ही है, कोई अगर इधर उधर रहता तो आपका प्लस बनता, लेकिन सब एक ही तरफ है, तो आप ध्यान रखिएगा चूँकि कि आपको अगर ए डैश क्यू जो है कितना दिया है, ए डैश क्यू प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब होता है आपका भी, तो वो भी आप माइनस रखोगे, उसके बाद एफ क्यू कितना है, एफ क्यू एफ है तो एफ भी कितना रखोगे बच्चों, माइनस रखोगे, ठीक है। चलिए अब इधर का कोई काम नहीं है, इसका हमने क्योंकि ये शुरुआत में है तो आप इसको पढ़ चुके हैं तो इसको हम इरेज कर देते हैं, चलिए अब इसके बाद एफ क्यू या क्यू एफ दोनों चीज़ें हो गई, अब इधर सी एफ क्यू, सी क्यू देख लीजिए कहाँ है, सी से क्यू क्या आर है, ये भी हो गया माइनस, उसके बाद अब क्या है सी क्यू मैच कर गया, ए डैश क्यू हम लिख चुके हैं पहले ही, अब बचा ए क्यू कहाँ दिख रहा है, ए से क्यू क्या है यू है, ये भी माइनस, क्योंकि सब दर्पण के एक ही तरफ है इसलिए सब ये आपका माइनस है, चलिए रख देते हैं, कहाँ है यहाँ रखना है, इसके जस्ट ऊपर जो हमने बनाया उसी पर रखना है, ए डैश क्यू कितना है माइनस भी हो गया, फिर यहाँ से ध्यान से देखते रहिए माइनस एफ क्यू कितना माइनस एफ, तो ब्रैकेट में माइनस एफ बटा एफ क्यू कितना है माइनस एफ हो गया, इधर सी क्यू कहाँ है, सी क्यू माइनस आर माइनस ए डैश कितना है, जितने भी वैल्यू है माइनस में सब ब्रैकेट में लिख दीजिए, कितना है ए डैश क्यू, कहाँ है ए डैश क्यू माइनस भी हो गया, अपान ए क्यू कितना है, कहाँ है ए क्यू माइनस यू हो गया, और उसके बाद माइनस सी क्यू कितना है, सी क्यू बच्चों माइनस आर है, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे इसमें तो सब चीज़ सही है, चलिए खोल देते हैं, माइनस भी माइनस प्लस एफ बटा माइनस एफ बराबर माइनस आर प्लस भी बटा माइनस यू प्लस आर, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो दर्पण सूत्र होता है उसमें एफ यू भी है, हमारे पास एफ यू भी है, लेकिन ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा है, और वो क्या है आपका आर आपका गड़बड़ कर रहा है, अगर आर गड़बड़ कर रहा है तो इसको हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा बच्चों, हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये हम हटाएंगे नहीं तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा पहले हम गुणा करके इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, चलिए गुणा करते हैं, क्रॉस तिरिया गुणा करिएगा, ध्यान रखिए इसका इधर और इसका इधर, चिन्ह ध्यान से, माइनस से प्लस भी का यू में भी यू, माइनस प्लस से माइनस यू का एफ में एफ यू, आर का माइनस प्लस से माइनस भी का आर में, उसके बाद फिर आर का एम प्लस से प्लस आर का एफ में बराबर इधर माइनस प्लस आर का एफ में, माइनस प्लस से माइनस भी का एफ में, तो देख रहे हैं कि जो चीज़ें इधर उधर अगर मैच करे सेम चीज़, चिन्ह भी और वो भी काट दीजिए, आर एफ से कट गया, भी एफ कहीं है नहीं है, रहने दीजिए, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा भी यू हो गया माइनस यू एफ हो गया, अब ये यहाँ से इस चीज़ को आप माइनस है तो उस पर भेज दीजिए प्लस हो जाएगा भी आर माइनस भी एफ, चूँकि एफ बराबर होता है R/2, तो जब R बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 2F,
हो जाएगा ना। तो यानी कि हम r की जगह पे 2f रखते हैं। अब ये चीज़ें हम लगा रहे हैं तो अब इसके प्रोसेस से फिर इधर आएंगे। तो अब इधर के इरेज कर रहे हैं, चित्र नहीं इरेज कर रहे हैं, क्योंकि चित्र से हो सकता है आपका काम हो, वो चीज़ हम नहीं मिटा, जैसे है वैसे है आपका। उसके बाद रख दीजिए वहाँ पे, तो हो जाएगा आपका VU माइनस UF बराबर VR, R की जगह हो जाएगा 2FV और माइनस VF। तो यानी 2 में से अगर एक पद घटा दिया जाए तो आपका बचेगा क्या ठो, 1 को। तो अब क्या है कि 3 प्रॉपर्टी हैं, तो तीनों चीज़ से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, जिससे हमारा बटे में बन जाएगा दोनों पक्षों में UVF से क्या देने पर, भाग देने पर, भाग दे दीजिए VU अपान VUF माइनस UF, आपका UVF, आपका FV UVF, भाग दे दिए, F से F कट गया, V से V कट गया। ठीक है बच्चों। दूसरा, इधर V से V कट गया, U से U कट गया, इधर आपका F से F कट गया, U से U कट गया। क्या बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे F बचा, फिर माइनस, इधर क्या बचा, 1 बचा, V बचा, इधर क्या बचा, 1 बटा U बचा। ये माइनस है और माइनस उस पर जाएगा तो बच्चों क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा, जिससे आपका ये जो दर्पण का सूत्र है जो हमने वहाँ लिखा है वो चीज़ इस तरीके से आपका चित्र के सहायता से बहुत सरल तरीके से, जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से आपका ये चीज़ निगमन हो जाता है। ऐसे आप करेंगे, लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा कम से कम 2 बार 3 बार। अगर बहुत ज़्यादा समय मिलता है तो कम से कम अधिक से अधिक बार प्रैक्टिस करिए कि आपको दिमाग में बैठ जाए चित्र आपको दिमाग में बैठा रहेगा, प्रोसेस आपको याद रहेगा, तो आप ये चीज़ें कैलकुलेशन बहुत सरल तरीके से बच्चों कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मेरा मानना है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा पसंद आया है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा प्रकाशिकी में इतना ही। कल हम इसके आगे आपका प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।